शुरू वादहु ला शरीक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दरूदो सलाम उन पर जिनके आने से दो जहां हुए रोशन। आप देख रहे हैं आखिर क्यों, मैं हूं सैयद अजान शाह, आप सब पर सलामती हो। जैसा कि आप जानते हैं टीम आखिर क्यों अपने हर प्रोग्राम में आवाम के मसाइल की निशानदही करती है। आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डीज़ल पे 7 रुपये कुछ पैसे इजाफा किया, तो टीम आखिर क्यों पहुंची है जनूबी पंजाब के सबसे बड़े शहर मुल्तान के जनरल बस स्टैंड पे। आखिर उसका असर क्या पड़ेगा वो जो इजाफा हुआ है, क्योंकि कहा जाता है कि जैसे ही 1 रुपये भी पेट्रोल या डीज़ल या पेट्रोल की मसनूआत पे कहीं भी इजाफा होता है तो उसका असर हर चीज़ पर पड़ता है, वो आवाम की ज़िंदगी पे बुरी तरह असर अंदाज होता है। क्योंकि अजनास भी जो लाई जाती हैं, ट्रांसपोर्ट की जाती है, तो उसका भी असरानंदाज उस पर होता है। जो लोग सफ़र करते हैं एक शहर से दूसरे शहर, तो उसका भी उस पर असर पड़ता है। तो दूसरी बात जो कि यहाँ आम सबसे बड़ा मसला है कि कोई भी जैसे ही 1 रुपया इजाफा होता है पेट्रोल में, डीज़ल में, तो किरायों में फ़ौरी तौर पे इजाफा कर दिया जाता है। ऐसी मुबैना इतलात यही कहती हैं, आम आदमी यही शिकायत करता नज़र आता है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें ट्रांसपोर्टर की, तो वो भी हमें खुश नज़र नहीं आता। वो यही कहता है कि हमारे अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, पुलिस हमें तंग करती है, मोटरवे पे हमारे भारी भारी जुर्माने किए जाते हैं। तो ये सारे मसाइल पे आज का प्रोग्राम करेंगे, हमारे साथ रहिए। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं टीम आखिर क्यों इस वक्त जनरल बस स्टैंड मुल्तान में मौजूद है, जो कि जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा जनरल बस स्टैंड है। तो जानते हैं यहाँ लोगों से कि आखिर जो डीज़ल की कीमतों में इजाफा हुआ है तो क्या असरानंदाज होंगे वो आम आदमी पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमें तो अगली सवारी किराया नहीं दे रही है भाई, आपने डीज़ल बढ़ा दिया है। हमारी आज 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार गाड़ियाँ बदनाम हुई हैं। हमारी टायरों का खर्चा है, डीज़ल का खर्चा है, मोटरवे वाले 20-20 हज़ार रुपये जुर्माना कर रहे हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि जहां मतलब अक्सर देखने में आता है कि जैसे ही पेट्रोल या डीज़ल में इजाफा किया जाता है तो वहीं ट्रांसपोर्टर सबसे पहले किराए में इजाफा कर देता है। हमने नहीं किया पूरा, आगे सवारी किराया पूरा नहीं देती है, हम इजाफा क्या करें। 1200 रुपये लाहौर का किराया सवारी देती है, 1000 रुपये ले लो, 800 ले लो, 900 ले लो, हम क्या करें। खाली लेके जाएं, इनको ना लें तो ट्रांसपोर्टर को 1 रुपया नहीं बचता। हमारी कम से कम भी आज 20-20 हज़ार गाड़ियाँ बदनाम है। हमने डीज़ल अपने पल्ले से पवाया है इन पर। तो क्या वजह है कि मतलब गवर्नमेंट जो हर देखते हैं कुछ अरसे के बाद मतलब इजाफा कर देती है, और अगर बयानात की बात की जाए तो कहा जाता है कि मतलब एक आम आदमी को जितनी से ज़्यादा सहूलियात दी जा सकती है। कोई सहूलियात नहीं है, कोई वो नहीं है, हर चीज़ महंगाई पे है, रूज पे है, बेड़ा खरक हुआ है। देखो कोई सवारी नहीं है स्टैंड पे, क्योंकि 1200 रुपये किराया वो ही नहीं सवारी दे रही है, तो सवारी कहाँ से निकलेंगी। सवारी के पास किराया नहीं है, किधर से सवारी पूरा किराया देगी। आप क्या कहेंगे इसमें। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारी दरख्वास्त है सर डीजल को सस्ता कर दें, पेट्रोल सस्ता कर दें, मेहरबानी करें। हम ड्राइवर लोग हैं, मालिक लोग हमें सख्ती कर रहे हैं, डीजल बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत परेशान है। पैसेंजर किराया देने को तैयार नहीं है, परेशान करता है पैसेंजर, पैसा देने का कोई नाम नहीं लेता। आगे आते हैं हमें मजदूरी नहीं मिलती, मालिक लोग डांटते हैं भी डीजल तुम्हारा ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत तंगी। और हर बंदा जो है ट्रांसपोर्टर के ऊपर चढ़ा जा रहा है। ट्रांसपोर्टर अमले की कदर नहीं है, कोई ट्रांसपोर्टरों की कदर नहीं है। कोई आप मेहरबानी कर दें तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। जी तो नाज़रीन, देख सकते हैं कि जहां एक आम आदमी परेशान है तो वहीं ट्रांसपोर्टर भी परेशान है, और वो भी ये शिकायत करता नज़र आता है कि जहां मतलब हम अक्सर बात करते हैं कि एक सवारी को जैसे ही पेट्रोल या डीज़ल महंगा होता है तो किरायों में इजाफा कर दिया जाता है, लेकिन जो इस वक्त ट्रांसपोर्टर की सूरत हाल है तो वो भी कहीं ना कहीं परेशान नज़र आ रहा है। वो कहता है कि सवारी किराया देने के लिए अब तैयार नहीं है, उसकी कुव्वत बर्दाश्त ही नहीं है कि वो इतने महंगे किराए दे सके। तो इससे जो असर होगा वो कारोबार पर असर पड़ेगा। और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे जी आप। हमारी दरख्वास्त ये है, जो मालिक है ना वो मालिक यही कहते हैं हमें, ठीक है ना, ये क्या चक्कर लगा के आए, ठीक है ना, आके ये नहीं बोलते हैं क्या करें, सवारी किराया नहीं देती, ठीक है ना। जो 5 सवारी होती है वो कहते हैं भाई हम इतना किराया देंगे, जो जहाँ 1200 रुपये किराया गवर्नमेंट ने किया हुआ है उससे भी कम हमारे को मिलता है। 600-700 ले लो, ये कर लो, वो कर लो, ठीक है ना। इससे ऊपर हम क्या कह सकते हैं हमारे मालिकों को। मालिक इधर आते हैं फिर हमारे को मजदूरी नहीं मिलती है। अच्छा, जब गवर्नमेंट एक किराया देती है, किराया नामा जारी करती है कि लाहौर जैसे मुल्तान से लाहौर का इतना किराया होना चाहिए, और जब मतलब एकदम से जैसे अभी डीजल की रेट बढ़ गया तो क्या किराए नामे में तब्दीली होती है। ये वो आरडी सेक्रेटरी जो है ना वो किराया नामे की तब्दीली करता है, ठीक है ना। जहाँ 1200 किराया है वहाँ जो है ना 1000 रुपये करता है वो, ठीक है ना। किराया वो तो लगा देते किराया नामा, लेकिन आगे कुछ नहीं पड़ रहा ना, हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा, मार्कों के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा, तो क्या करेंगे। तो
वो आपस में मुशावरत के बाद ही होता होगा ना, जो बड़े ट्रांसपोर्टर्स आपके आरटीओ के साथ बैठते हैं, कमिश्नर्स के साथ बैठते हैं, तो तभी जाके ये फैसला होता होगा ना कि इतनी आया की लागत होती है, इतना खर्चा होता है एक टूर पे। इनके साथ नहीं कंप्रोमाइज़ होती ना, इनके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं होती। वो साहब अपनी मर्जी से कर देते हैं, किराया कम कर लेते हैं, ठीक है ना। इधर डीजल महंगा हो जाता है, किराया कम कर लेते हैं। या तो डीजल कम हो ना, फिर तो है ना। जब डीजल नहीं कम होएगा, ठीक है ना, किरायानामा कम कर देंगे भी किराया कम लो। अगर किरायानामा नहीं लगाया तो वहाँ पे जुर्माना कर देंगे। कितना करेंगे जी? 5,000 करेंगे, 10,000 करेंगे, ठीक है ना। वही किरायानामा लगा होता है, किराया नहीं देती सवारी। सवारी को हम जो मर्जी कर रहे हैं, वो किरायानामा लगा के गया आरडी सेक्रेटरी, उस किरायानामे के ऊपर हम चलेंगे। वो कहते नहीं हम तो इतना देंगे। इसके ऊपर क्या वो मालिकों को असर पड़ रहा है ना। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि जहाँ मतलब एक आम आदमी परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो ट्रांसपोर्टर और जो भी इससे वाबस्ता लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं हमें परेशान नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि हमारा जो खर्चा है, हमारी जो लागत है वो नहीं पूरी होती, जबकि गवर्नमेंट अपना किरायानामा तो दे देती है, लेकिन वो इस चीज़ को इंश्योर नहीं करती कि आया कि इस किराएनामे से ट्रांसपोर्टर को भी कुछ बचेगा या नहीं बचेगा। लेकिन उसके बरक्स जब हम बात करते हैं एक सवारी से, एक पैसेंजर से, तो वो अपना ही दुख सुनाता है, वो अपना ही एक रोना रोता है कि जो हालात हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, जो रोज़गार के हालात हैं, तो जो 1200 रुपये मुल्तान से लाहौर का किराया है वो भरने की भी उसमें ताकत नहीं है। तो यहाँ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहेंगे, ये जो अभी गवर्नमेंट ने डीजल पे 7 रुपये का इजाफा किया ये है, तो किस तरह चलता देखते हैं? बढ़ता रहता है। इनका गरीब आदमी का एहसास भी नहीं है इनको। गरीब आदमी का एहसास होता है ना, किराया तो बढ़ेगा, आदमी कहाँ जाएगी आवाम। यहाँ देख लो, बाहर चले जाओ दुकानों में, वहाँ जनाब अली 40 रुपये का बिस्कुट मिलता है, यहाँ दुकानों में 80 रुपये का बिस्कुट देते हैं। मुसाफिरों को ऐसे लूट रहे हैं, कोई पूछीद नहीं है। कोई जनाब अली गवर्नमेंट ने वो दुकान वाले नहीं पूछा कभी भाई तुम क्या कर रहे हो, क्या चीज़ महंगी दे रहे हो, सस्ती दे रहे हो। जहाँ इदारे नहीं आते, इदारे आगे पूछते नहीं हैं कि मतलब ऐसी बदमाशी क्यों, ऐसी मनमानी क्यों, ऐसी मुनाफाखोरी क्यों? जी कोई अदारा यहाँ नहीं आता, कभी हमने नहीं देखा भाई जो आया हो को चेक करने के लिए भाई ये चीज़ कैसे है, ये कैसे दे रहे हो, ये कैसी सस्ती है, महंगी है। जैसे किसी का दिल माने वैसे रेट है इनका। जी तो नाज़रीन देखते हैं कि एक आम आदमी की तो ज़िंदगी मतलब मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है। तो यहाँ और लोग भी मौजूद हैं, तो मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या कहेंगे कि ये जो गवर्नमेंट ने डीजल के रेट्स में इजाफा किया है, किस तरह देखते हैं? ये देखो ना, अभी तो गवर्नमेंट की मर्जी है ना यार, गरीबों के ऊपर इतना बोझ डाल रहे हैं, बोझ के ऊपर बोझ डाल रहे हैं। पहले खसारे नहीं पूरे हो रहे, अब और नया से नया खसारा ऊपर आ रहा है हमारी कौम के ऊपर। तो किराए में भी इजाफा कर रहे हैं, किराए में भी ज़्यादा इजाफा हो रहा है। हम तो सामान लेके जा रहे हैं, DI खान जा रहे हैं, आगे से पुल भी बंद हुआ है DI खान से, वो धरना दिया हुआ PTI वालों ने। तो कोटले जाम तक ये सवारी जाएगी। मैंने जाना है डेरा इस्माइल खान, सामान लोड किए गाड़ी के ऊपर, तो ये कोटले मोड़ हमें उतारे कि कितनी जलालत हो रही है हमें। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं मतलब एक आम आदमी हर हद से यहाँ परेशान है। यहाँ कुछ सवारियाँ भी मौजूद हैं, मतलब कोशिश करूँगा कि मैं उनसे बात करूँ कि उनको क्या मसाइल दरपेश हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं कराची से कल निकला हूँ, वो बस वाला 7,000 8,000 किराए बहुत महंगा मांग रहा था। फिर मैंने एक सादा गाड़ी में सफ़र किए, तकरीबन मैं नॉन AC में, मतलब जिसमें नॉन AC नहीं था, वो मैं 3 सीट इधर लगा होते 2 उधर, उसमें 2500 रुपये मुल्तान का लिया है। अभी मैं जाऊँगा पेशावर आगे, लेकिन बहुत थकावट महसूस हो गया कि मैंने तकरीबन उसमें 28 घंटे सफ़र किया, भी पहुंचा हूँ आधा घंटा हो गया। ये बस हम भी नज़र नहीं आ रहे, लोग रमज़ान के लिए जा रहे हो, बहुत गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। ये कराई देखो, इतना कराई तो हम 2500 रुपये इधर दिया, अभी 3,000 उधर लगेगा, 8,000 रुपये उधर से मांग रहा था। खाना पीना बहुत होटलों पे रास्ता बहुत मुश्किल मुझे पड़ा, बस अभी हम क्या करें, मजबूर है। मतलब आपको क्या लगता है किरायों में कमी होनी चाहिए? यार बिल्कुल होना चाहिए। यह भी रमज़ान है, लोगों से एक फ़ायदा उठा रहे हैं। 1000 रुपये कराई था, वो 1500 मांग रहा है, डबल से भी ज़्यादा गाड़ी मांग रहे हैं ना। अभी लोग क्या करें, उसको मजबूरी है तो जाना है, तो अभी वो और कोई ऑप्शन नहीं है, वो तो जाएगा। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि आम आदमी बहुत परेशान है। अभी रमज़ान की आमद है, रमज़ान ने आना है, 2 से 3 दिन लगेंगे कि मतलब रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक हम अपने आवाम की बात करें, अपने मतलब इदारों की बात करें, तो मुझे लगता है कि जहाँ एक बरकतें नाजिल होती हैं, तो वहीं कुछ लोग मतलब उससे फ़ायदा नहीं उठाते, बल्कि उसके साथ मतलब अपने साथ जुल्म करते हैं, अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। जैसे कि कुरान कहता है कि कुछ लोग अपनी जानों पर जुल्म करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो वही लोग हैं जो अपनी जानों पर जुल्म करते हैं कि लोगों की
मजबूरियों से फ़ायदा उठाते हैं कि अभी रमज़ान शुरू नहीं हुआ, क्योंकि अक्सर हम देखते थे कि रमज़ान के आखिरी दिनों में लोगों ने अपनी ईद पर अपने घरों को जाना होता था तो किरायों में होशरबा इजाफा कर दिया जाता था। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है कि अभी रमज़ान भी शुरू नहीं हुआ और किरायों में इजाफा हो गया है। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ एक ट्रांसपोर्टर मौजूद हैं, तो जहां एक आम आदमी की हम बात कर रहे हैं, एक सवारी की बात कर रहे हैं, एक पैसेंजर की बात कर रहे हैं कि उसके साथ ये ज़्यादती हो रही है, ये जुल्म हो रहा है, तो वहीं उस ट्रांसपोर्टर से भी पूछते हैं कि उसकी मुश्किलात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहेंगे कि अभी जैसे गवर्नमेंट ने डीज़ल के रेट बढ़ाए हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क ये पड़ेगा, दिन पे दिन डीजल के रेट बढ़ते जा रहे हैं, गरीब आवाम पिसती जा रही है। सवारी इतनी मजबूर है कि उनके पास किराया देने के लिए पैसे नहीं हैं। वो आते हैं, कहते हैं मजबूर हैं, यही पैसे हमारे पास, हमने सफ़र करना है। ज़ाहिर सी बात ट्रांसपोर्टर की मजबूरी है, लेकिन रोड पे चलाना इतने हैं, 10-10 हज़ार जुर्माने, भारी जुर्मानों के साथ पे करने पड़ते हैं। ट्रांसपोर्टर के आखिर जाते हैं, 100 मसले मसाइल हैं। आखिर डीजल का रेट हर 15 दिन बाद बढ़ रहा है। पिछली पहली पे बढ़ा 8 रुपये, आज भी तकरीबन 7 रुपये कुछ पैसे आज फिर बढ़ाया इन्होंने। किराया वही है, सेक्रेटरी साहबान आके इधर ही जुर्माने करते हैं, किरायानामा नहीं है जी। अब 15 दिन से तेल का रेट बढ़ा है और अभी तक कोई किरायानामा नया इशू नहीं हुआ है। अगर कम होता है 2 रुपये भी, दूसरे दिन किरायानामा इशू कर देते हैं कम किराया। लेकिन एक आम आदमी की अगर मैं बात करूं तो आम आदमी के पास जो सबसे बड़ा शिकवा है वो ये है कि 1 रुपया भी जैसे बढ़ाया जाता है तो ट्रांसपोर्टर अपनी मनमानी करके किराए में इजाफा कर देता है। लेकिन अगर किसी वजह से, अगर पहली बात तो पाकिस्तान में ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन अगर किसी वजह से किराए मतलब डीजल में की कीमतों में कमी हो तो ट्रांसपोर्टर रेट कम कभी भी नहीं करता। ये एक आम आदमी का कहना है। नहीं, ये गलत बात है। ये गवर्नमेंट उसी वक्त सेक्रेटरी साहबान या कोई आर्टी सेक्रेटरी वगैरह, वार्डन वाले भी चेक करते हैं किरायानामा, दूसरे दिन किरायानामा इशू हो जाता है। किरायानामा बिल्कुल, अगर डीजल का रेट कम होता है तो किराया भी कम किया जाता है। लेकिन अलबत्ता बात ये है, अगर बढ़ता है डीजल का रेट तो किरायानामा इशू नहीं होता जल्द। अच्छा, तो उस पे अमल दरामद भी होता है? जैसे आप कह रहे हैं कि आरटीआई जो सेक्रेटरी होता है वो फौरी तौर पे एक नया किरायानामा जारी कर देता है, तो क्या उस पे इम्प्लीमेंट भी होता है? ट्रांसपोर्टर उस पे इम्प्लीमेंट करता है? जी बिल्कुल। ज़ाहिर सी बात है, गवर्नमेंट है, कुछ भी कर सकती है। आवाम तो बेबस है ना। जैसे डीजल के अलावा बहुत से अखराजात हैं। नहीं, अक्सर ट्रांसपोर्टर एक शिकायत करता नज़र आता है कि जब हम उनके किराएनामे पे फुलफिल करते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो जुर्माने किस चीज़ के होते हैं आप लोगों पे और क्यों होते हैं? जुर्माने जी, आवर सवारी, अगर खाने वाले की सवारी बैठ गई, एक सवारी अगर आवर हो गई है 10,000 रुपये जुर्माना जी उसका। कोई बीच में अगर कोई मोटर वाला मिल गया इस बात पे, या कोई लाइसेंस पे। अब ये जैसे रूट वगैरह हैं, रूट बैन हुए हैं, रूट किसी गाड़ी का नहीं है, गवर्नमेंट को पता है रूट नहीं है, रूट बने नहीं रहा, अभी तक इशू नहीं हो रहे हैं, तो उस पर भारी जुर्माने किए जाते हैं, कोई ना कोई इशू बना लेते हैं। जो जुर्माने कर रहे हैं, क्या उनको नहीं पता कि मतलब रोड पे बैन लगा हुआ है, रोड गवर्नमेंट बना ही नहीं रही है, तो कैसे बनवाएगा? उनको सब पता है, क्या करें, गवर्नमेंट है ना, कुछ भी कर सकती है, उनको सब पता है। या तो रूट जो है इशू करें। क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से यही है, क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट से अपील यही है, गरीब आवाम पिस रही है, दिन पे दिन दिहाड़ी मजदूर वाला आदमी तो सफ़र कर ही नहीं सकता। किसी ने शादी गमी है, खुशी में गमी में किसी की आने जाना है, वो मजबूर है। अभी भी मेरे पास 2 सवारियाँ खड़ी हैं, ऐसे ही मैंने बिठाई, इनके पास किराया नहीं। अब जाना तो है, सफ़र तो करना है ना किसी के मरने जीने पे। गवर्नमेंट से ये अपील है कि लिहाजा आवाम की तरफ थोड़ी सी तवज्जो दें, ख़ास तौर पर CM पंजाब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं कि जहां हम बात करते हैं एक आम आदमी की, तो वहीं बात हमें दूसरी तरफ भी करनी चाहिए कि आज जहां हम बात कर रहे हैं एक आम सवारी की कि उसे ये तकालीफ है, तो दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्टर्स को भी रियासत से बहुत ज़्यादा शिकायत हैं। तो रियासत सिर्फ एक सवारी के लिए नहीं है, रियासत ट्रांसपोर्टर्स के लिए भी है। तो जो भी पॉलिसीज़ बनाने वाले हैं, पॉलिसीज़ मेकर्स जो है, तो उन्हें ये ध्यान में रख कर पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि आया कि इस वक्त डीजल का रेट ये है, तो एक आम सवारी को इतना किराया अगर वो देगा तो ट्रांसपोर्टर को भी कुछ ना कुछ बचना चाहिए, क्योंकि वो उसने एक भारी इन्वेस्टमेंट की है। तो आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। जी, तो नाज़रीन एक और भाई मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। किराए जो बहुत ज़्यादा है, इनको कमी होनी चाहिए। सवारी के लिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, मेहरबानी आपको किराए कम कीजिए। नहीं, तो किराया अभी जैसे डीजल का रेट बढ़ा है, तो क्या किरायों में इजाफा हुआ है?
किराया में इजाफा भी हुआ है यार। इधर का टिकट देखो ना, 800 रुपया टिकट हमने कटाया है, लेकिन इधर 600 रुपया भी टिकट कटता है। तेल की वजह से, डीजल की वजह से किराया भी महंगा हो गया। क्या अपील करोगे गवर्नमेंट से? अपील यही कर दे कि मेहरबानी आप किराया भी, डीजल भी लेस करें बस। अगर डीजल लेस होगा किराया भी लेस हो जाएगा। जी तो नाज़रीन, एक आम आदमी तो यही कहता नज़र आता है कि किरायों में कमी होनी चाहिए, और किरायों में कमी तभी हो सकती है जब डीज़ल में कमी होगी। तो आगे और लोग मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आप कहीं जा रहे हो? हाँ, मैं अपने इलाके में जा रहा हूँ। कहाँ, कौन सा इलाका? लैया। लैया जा रहे हैं। कितना किराया लैया का? 700 रुपया ले रहे हैं किराया यार। पहले कितना होता था? पहले 500 देकर जाते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा किराया ले रहे हैं। गरीब आदमी किधर जाए? अभी भी हम काम के लिए आए थे, इधर काम नहीं चला, अभी किराए का मसला बना है। किसी से पैसे पकड़े हैं, पकड़ के किराया देने का आगे आकर अड्डे से पूछा किराया कितना है, वो रहे 700 रुपया। पहले 500 हुआ कर, पहले 500 किराया देकर जाते थे, एकदम से मतलब 200 रुपये का इजाफा। 200 रुपया एकदम से इजाफा हो गया है। गरीब आवाम किधर जाए? ये डीजल पेट्रोल में कोई इजाफा करें, कुछ गाड़ियों वाले किरायों में इजाफा करें, क्या करें? मजबूरी है, घर जाना पड़ता है हमें भी। बस यही मसले मसाइल बने हैं हमारे। तो जी तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि एक आम आदमी की जो मुश्किलात हैं वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं। तो यहाँ और लोग भी मौजूद हैं, लेकिन एक मैं यहाँ बात कहूँगा कि अगर मैं ट्रांसपोर्टर से बात करता हूँ तो वो अपना रोना रोता है, वो बताता है कि मतलब मेरे साथ इतनी मुश्किलात हैं। लेकिन एक आम सवारी जब बात करती है, मतलब एक शख्स से मेरी बात हुई तो वो कहता है कि मैं लैया जा रहा हूँ, अभी जब मैं आया था तो 500 रुपये किराया था, और अब मैं जा रहा हूँ तो वो 700 रुपये किराया हो गया। 7 रुपये डीज़ल में इजाफा ज़रूर हुआ है, लेकिन वो कहीं से भी जस्टिफाई नहीं है कि 200 रुपये एक मतलब लोकेशन पे जाने के लिए इजाफा फौरी तौर पे कर दिया जाए। जी तो नाज़रीन, एक और शख्स मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे कि मतलब ये जो डीज़ल पे फिर रेट बढ़ गया है, तो उसका क्या असर होता है एक जनरल बस स्टैंड पे, अड्डे के या मुलाजमीन पे, क्या असर अंदाज़? ये तो बहुत औखा काम दिया करो, गरीब तो दाफे हुए, अमीर तो अमीर थिया, गरीब की तो मसला है। डीजल बड़ा महंगा हो गया, गरीब के लिए वजह। तो जैसे ही डीज़ल महंगा होता है तो किरायों में भी इजाफा होता है। जी जी, किराया इजाफा कर लेना। जी हाँ जी तो नाज़रीन, देख सकते हैं कि एक आम आदमी तो इसी बात पे बहुत ज़्यादा परेशान है कि दिन ब दिन मतलब डीज़ल में, पेट्रोल मसनूआत में जैसे ही इजाफा होता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पेट्रोल मसनूआत में इजाफा नहीं होता, बल्कि उसका असर हर चीज़ पे पड़ता है। ट्रांसपोर्टर ख़ुद अपने मतलब आपस में हर बात पे परेशान होता है कि आखिर वो अपने अखराजात पूरे करे तो कैसे करे। तो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एक आम आदमी वो अलग से परेशान है कि जब जैसे ही किरायों में इजाफा होता है तो उससे वो पुराने किराए नहीं दिए जा रहे थे, तो वो नए इजाफा शुदा किराए कैसे दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे देखते हैं कि ये जो जिस तरीके से डीजल में इजाफा हो जाता है, पेट्रोल में इजाफा? सर की गल करे सर, ये डीजल का इजाफे तो हम मैं तुहानू क्या दसूँ, ये जड़ा ना इंदा है ना जेड़े ले किराया घटदा है ना, फौरन ही साढ़े को सैकटरी साहब का लैटर आ जाता। ये लैटर है उन्होंने, ठीक है ना, उन्होंने लैटर आ जाता है कि किराया जड़ा है ना पहले इतना आई, हुण तुसां ये चलावना है। तो जिमें किराया वो जिमें अप होंदा है, जो डीजल वधदा है, डीजल या पेट्रोल, नाल उन्होंने कोई चीज़ साढ़े कोल कोई उन्होंने ऑप्शन कोई चीज़ नहीं आती कि भाई ये ना इनका किराया तुसां इतना वधा के करना है या कोई ना। जेड़े वेले ही डीजल घटदा है ना, उन्होंने नाल ही साढ़े को लैटर मिल पैंदा। सानूं इत्थे ये जिहड़ी बस लगदी है ना साढ़े कोल सर, ये नॉन स्टॉप साड़ियां गड्डियां होंदियां, इन्हां दे विच जेड़ा भी बंदा आंदा ना गरीब गुरबा ही आंदा है ज़्यादा तौर पर, ठीक है ना जी। इंदे च कोई अमीर नहीं आंदा बंदा, इंदा किराया आंदा 2200-2300। तो जेड़े ले डीजल वधदा है ना, तो सानूं सवारी किराया नहीं देंदी। आदन जी 2300 किराया कहाँ का है? ये कराची का है, मुल्तान से ये कराची का किराया है ना, वो 2200-2300 किराया ये चल रहा है। लेकिन अब डीजल बढ़ा है, किराया सवारी नहीं दे रही। ये मेरे पास टिकटें कटी हुई हैं 2300 या 4400, 2 सीटें कटी हुई हैं, ये इस तरह का नहीं है। अच्छा, तो जब जैसे ही आप कह रहे हैं, लेकिन अगर हम आम आदमी से बात करते हैं तो वो सबसे बड़ा शिकवा यही करता है कि जैसे ही 1 रुपये का इजाफा होता है तो ट्रांसपोर्टर किराए में इजाफा कर देता है, लेकिन जब कमी होती है तो वो कमी नहीं करता। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो डिपार्टमेंट है वो फौरी तौर पे कमी तो कर देता है, लेकिन इजाफे का वो नोटिफिकेशन नहीं कमी होती है। अब ये कमी होती है, जैसे ही कंपनी ये डीजल कम होता है ना, वैसे हमारे साथ लेटर आ जाता है ना, इधर हमारे इधर आके बंदे दे जाते हैं, पुलिस वालों की तरफ से बंदे, ये चौकी से ये आते हैं बंदे, ये दे जाते हैं कि ये किराया चलाना है, आज से ये किराया नाम है। जब अब जैसे रात को डीजल बढ़ा है ना, तो अब हमारे पास कोई किराया नामा नहीं आया। वो आप नहीं बात करते, आप आरटीए दफ्तर नहीं जाते? इस तरह का कोई नहीं है कोई। तो आपकी कोई एसोसिएशन तो होगी जो इस चीज़ को सारा को डिस्कस करती है? नहीं, इस तरह का कोई कभी नहीं हुआ।
ये तो फिर वो जैसे ये हमारे साथ राना जहांजेब स्टैंड है या शालीमार स्टैंड है, ये इनके ज़्यादा टाइम होते हैं, तो वो शायद कोई बात करें तो करें। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं, मतलब एक ट्रांसपोर्टर की अपनी एक तकलीफ़ है कि ये एक किराया नामा है कि जिस तरह से अक्सर हम रिपोर्ट भी करते नज़र आते हैं कि जैसे ही डीज़ल का या पेट्रोल का इजाफा किया जाता है तो ट्रांसपोर्टर फौरी तौर पे इजाफा कर देता है। ये अक्सर यही रिपोर्ट की जाती है, लेकिन जो यहाँ ट्रांसपोर्टर रो रहा है, जो ट्रांसपोर्टर को तकलीफ़ है, वो ये कहते हैं कि जैसे ही कमी होती है तो फौरी तौर पर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है कि आज से आपने ये किराया लेना है, और गवर्नमेंट का ये काम है, उसे करना भी चाहिए, वो अच्छा करते हैं। लेकिन वो शिकवा और शिकायत ये कर रहे हैं कि जैसे ही बढ़ता है तो फिर भी ये नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए कि अब जो किराया है वो ये होना चाहिए। तो आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे? सर इनको चाहिए कि डीजल का और पेट्रोल का रेट कम करे, बड़ी मुश्किल होती है गरीब बंदों के लिए, वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारी हुकूमत को, सीएम पंजाब मरियम नवाज़ को चाहिए कि पेट्रोल और डीजल का रेट बहुत कम करें, इतना लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, बड़ी मुश्किल होती है। कोई पता नहीं कभी इनका रेट बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, बड़ी परेशानी होती है सब लोगों को। हमारी सीएम साहबा मरियम नवाज़ साहबा से गुजारिश है कि सहूलियात दें, मेहरबानी करें, और इनके जो चालान है ना हमारे ट्रैफिक पुलिस के, ट्रैफिक वार्डन के, वो बहुत अभी तक भी हैवी चल रहे हैं, काफ़ी चल रहे हैं, 10,000 15,000, तो बड़ी मुश्किल होती है ये निकालने के लिए। नहीं तो चालान होते क्यों हैं? चालान ये कि हर दफ़ा हर जगह पे नाके लगे होते हैं, हर चीज़ इनकी क्लियर होती है, पासिंग रोड, इसका ड्राइविंग लाइसेंस, फिर भी चालान हो जाते हैं। मोटरवे पे भी और यहाँ पे ऑन दी रोड में भी, पेट्रोलिंग के, ट्रैफिक के, वार्डन के, अभी तक वही सिलसिला चल रहा है, ये नहीं रुका। मतलब ओवरलोडिंग है तो चलें, समझ में आती है, चालान है। आपके ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, चालान है, ठीक है, कोई वजह है तो चलान है, बगैर वजह के कैसे चलान? सब चीज़ कंप्लीट होती है, सब चीज़, उसके बाद भी ये कहते हैं कि आपका चालान हमने करना है, 2,000 का लाजमी करना है, 3,000 का लाजमी करना है, फिर भी ये कोई टारगेट होता है जिसको अचीव करना है? वो कहते हैं कि हमारे अफीसर साहब ने कहा है कि जो हमारे अफीसरान है ना, उन्होंने कहा है कि हमें डेली की पैराग्राफ पे 60 चालान 50 चालान हमने करने ही करने हैं, उसका हमने टारगेट पूरा करना है। कल का ये इशू चल रहा था कि एक लाइट नहीं थी, लाइट की वजह से इन्होंने सारी जगह पे नाके लगा हुए थे, एक जगह पे खड़ के सारे चालान कर रहे थे। इन्होंने अपने पॉइंट में नहीं करना होता, इन्होंने अपने पॉइंट्स पे नहीं करना, और जगह पे नाके लगा के इन्होंने चालान लाजमी करना होता है। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि यहाँ मतलब जो सूरत हाल है वो काफ़ी गंभीर है कि सवारी अपना रोना रोती है, ट्रांसपोर्टर अपना रोना रोता है। और यहाँ मेरे साथ एक ट्रांसपोर्टर मौजूद थे और वो ये कहते हैं कि मतलब हमारे पास सब चीज़ें कंप्लीट हों, हम हर SOP को फॉलो कर रहे हों, उसके बावजूद जो आपके इदारे हैं वो चालान करते हैं। और वो ये कहते हैं कि ये ऊपर से ऑर्डर्स हैं, ऊपर से हुक्म है कि हमें दिन के इतने चालान ज़रूर करने हैं। तो ये मतलब मैं कहूँगा CM पंजाब साहिबा से कि काइंडली इस किस्म के इश्यूज़ पे ज़रूर एक्शन लेना चाहिए। जी तो नाज़रीन यहाँ मुझे एक ब्रेक लेनी है हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। तो कुछ लोग यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जब इजाफ़ा होता है पेट्रोलियम मसनूआत पर तो फिर क्या असरअंदाज होता है वो सारा इजाफ़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कहीं जा रहे हैं? जी डेरा इस्माइल खान जा रहा हूँ मैं। किराए से मुतमईन है? किराया पहले भी यही था, लेकिन जैसे डीज़ल पेट्रोलियम वगैरह का रेट अप होता है तो मजबूरी बन जाती है इनकी गाड़ी मालकान की कि ये भी फिर किराया अप करते हैं। तो अभी क्या करें, मजबूरी है, जाना तो है ना। अच्छा, जब हम देखते हैं कि कभी कभार, अक्सर नहीं होता, लेकिन जब कभी पेट्रोलियम मसनूआत में कमी होती है तो क्या किराया कम भी होता देखा है आपने? बिल्कुल कम भी होता देखा है, इसमें कोई शक नहीं है कि जितने परसेंट डीज़ल या पेट्रोल का रेट कम होता है तो उस सिचुएशन से वो पैसेंजर का रेट भी कम करते हैं। अभी लास्ट टाइम जब सफ़र किया था उस टाइम 1400 रुपये था, मैं भी अभी मैंने बखर उतरना है तो अभी 1250 रुपये है। तो ये अप डाउन करते रहते हैं किराया। मतलब गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है? गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि कुछ लोग यहाँ ऐसे भी हैं जो कि मुतमईन हैं गवर्नमेंट की कारकर्दगी से, और वो ये कहते हैं कि जहाँ मतलब रेट का कमी होती है तो वहीं किरायों में भी कमी की जाती है। तो ये एक अच्छा इक़दाम है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का। कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ जा रहे हैं? डेरा इस्माइल खान। डेरा इस्माइल खान जा रहे हैं। तो जो किराया पहले था 1 महीने पहले, आज भी वही किराया है? जी, जो पेट्रोल महंगा होता है फिर महंगा करता है, जब सस्ता होता है फिर किराया सस्ता, फिर सस्ता कर देते हैं? सस्ता करते हैं।
तो मुतमईन है इस गवर्नमेंट से? हाँ मुतमईन है, सही काम कर रहे हैं? सही काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ जा रहे हो? मैं बकर बकर जा रहे हो, तो कितना किराया दिया? 1200। 1200? जी। अच्छा, तो किराया ठीक है? किराया ठीक है बिल्कुल, लेकिन जब मैं परसों आया हूँ यहाँ पे तो वहाँ से 1150 था, यहाँ से वापसी जो है वो 1200 है। अच्छा, तो मतलब 2 दिन में 50 रुपये में इजाफा हो गया? 50 रुपये का इजाफा हो गया है। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं कि ऐसी शिकायत भी मिलती हैं अवाम की कि जो वो कह रहे हैं कि अभी मैं परसों आया था तो मुझे 1150 रुपये किराया था और अब आज मैं जब वापस जा रहा हूँ तो वो किराया 1200 रुपये। तो ऐसा कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि जो किराया नामा है उसी पे चलना चाहिए। जी, तो नाज़रीन कुछ और लोग मेरे साथ मौजूद हैं तो उनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं, आप सुनाएं? बस ठीक ठाक। सर यहाँ जनरल बस स्टैंड पे खड़े हैं, तो आप कोई सवारी हैं या जनरल बस स्टैंड का हिस्सा हैं? मैं जी हिस्सा हूँ, मैं ड्राइवर हूँ गाड़ी का। क्या देखते हैं, मतलब अक्सर आम आदमी से अगर हम जब बात करते हैं तो वो एक रोना रोता नज़र आता है कि जैसे ही मतलब पेट्रोल के मसनूआत में जैसे कि डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है तो फौरी तौर पे ट्रांसपोर्टर जो है वो किराए में इजाफा कर देता है। लेकिन अगर वैसे तो बहुत कम होता है पाकिस्तान में, लेकिन जब भी पेट्रोलियम मसनूआत में कमी होती है तो कोई कमी नहीं की जाती, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। बाकायदा RTO सेक्रेटरी से मंजूर शुदा किराया लेगा। अब भी नफ्स है सामने, उसको निफ्ट किया हुआ है। जितना कम होता है वो ऑर्डर देते हैं, उसके हिसाब से हम कम कर देते हैं। जब बढ़ता है तो वही इशू करते हैं कि इतना बड़ा है। मंजूर शुदा किराए के साथ चल रहे हैं, लेकिन हम अपनी मर्जी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल अच्छे तरीके। जहाँ मतलब एक आम आदमी के मसाइल हैं, एक सवारियों के मसाइल हैं, तो वहीं आप लोगों के भी मसाइल होते हैं। अक्सर सुनने में आता है, अभी जैसे मतलब पीछे एक ट्रांसपोर्टर से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी हमारे पास सारी चीज़ें मुकम्मल होती हैं, उसके बावजूद मतलब चालान कर दिया जाता है। तो ऐसा तो मुमकिन नहीं लगता, आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा होता है कभी कभार कि कागजात भी मुकम्मल होते हैं। 100 इशू हैं, मतलब ओवरलोडिंग पे कर दिया? ओवरलोडिंग पे कर दिया, लाइटों पे कर दिया, ओवर स्पीड पे हो गया, या फिर इस तरह के कई है, बेल्ट नहीं लगाया हुआ, इस पे हो जाता है चालान। तो ये तो मतलब कोई भी वजह से जो भी कानूनी होता है, कानूनी जायज़ होता है वो हम मानते हैं। जब हर चीज़ मुकम्मल हो फिर अगर चालान किया जाए तो फिर तो दुख लगता है ना। तो वो कैसे आप लोग कैसे करा लेते हैं चालान? जब आप एक मतलब वार्डन ने आपको रोका या मोटरवे पे आप लोग सफ़र करते हैं तो वहाँ मोटरवे पुलिस जब आपको रोकती है तो वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगती होगी। आपने जब डॉक्यूमेंट्स दिखाए, वो लाइसेंस मांगती है, आपने लाइसेंस दिखा दिया, उन्होंने हर चीज़ को चेक किया, इंस्पेक्शन की कंप्लीट है, तो फिर क्या जवाब नहीं देते कि वो कोई जवाब हो उनके पास कि हमने यूँ इस वजह से आपका चालान किया? कानून बहुत लंबा है, हम उस पर पूरा नहीं उतर सकते। मतलब वो जवाब निकाल लेते हैं? जी जी, मतलब जब उन्होंने चालान करना है तो जवाब उनके पास होता है, नहीं तो पैदा कर लिया जाता है? पैदा कर लिया जाता है, इसी तरह है। लेकिन अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे अगर हम प्रीवियस एक वो देखें कि पहले माजी की जो हुकूमतें थीं तो वाकई ऐसा होता था कि ट्रांसपोर्टर अपनी मन मर्जी करता था। लेकिन इस वक्त जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जिस तरह से कैसे चल रही है, बकौल आपके भी, कि जैसे ही पेट्रोल की कीमतों में कमी होती है तो फौरी तौर पे किरायों में कमी का ऐलान कर दिया जाता है। जो RTA दफ्तर है वो फौरी तौर पर एक नया किराया नामा इशू करता है। तो वाकई इस वक्त गवर्नमेंट काम कर रही है? बिल्कुल अच्छा काम कर रही है इंशाल्लाह। बिल्कुल हर चीज़ जो है ना अपने लेवल पे जा रही है। किरायों के बारे में या जो कुछ भी है दुनिया के हालात में उसके साथ बराबर के चल रही है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो गलत नज़र आ रही हो। जी, तो नाज़रीन एक और बुज़ुर्ग मेरे साथ मौजूद हैं तो उनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहेंगे कि जो गवर्नमेंट ने अभी डीज़ल के में इजाफा किया है तो उसको किस तरह से देखते हैं? हालात के हिसाब ਨਾਲ सही कर रहे हैं। इस हालात के हिसाब ਨਾਲ कौम का इलाज सही कर रहे हैं। मतलब और मैं आप खुद नून लीग का आदमी हाँ, मियाँ नवाज शरीफ का मैं फाइन आदमी हूँ। तो गवर्नमेंट सही काम कर रही है? बहुत अच्छा। मतलब पहले दौर था कि जैसे ही 1 रुपये का इजाफा होता था तो फौरी तौर पे ट्रांसपोर्टर उस किराए में इजाफा कर देता था, लेकिन अगर 20 रुपये भी कमी आती थी तो किरायों में कमी नहीं होती थी। लेकिन अब जब देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फौरी तौर पे मतलब लगन लग पैंदे ने, तो इसको अच्छा देखते हैं। रात को किराया घटिया तो सुबह किराएनामे आ जाते हैं कि फौरी तौर पे किरायों में कमी होती है और उस पर अमल भी करता है ट्रांसपोर्टर। हाँ कर। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं आप कि जहां हम तनकीद करते नज़र आते हैं इदारों पे, उनके अहलकारों पर, तो जब गवर्नमेंट कोई अच्छे इनिशिएटिव्स लेती है तो मेरा ख्याल है कि अप्रिशिएट करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना मतलब एक
जब हम तनकीद करते हैं तो उसी तरह से मतलब अप्रिशिएट करना भी ज़रूरी है। अगर अभी मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की बात करूं तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जिस तरीके से बेहतरीन काम कर रही है, वो मैं नहीं कह रहा, लोग खुद कह रहे हैं कि जहां पहले हम अक्सर ये रिपोर्ट करते नज़र आते थे, इस बात पे प्रोग्राम करते नज़र आते थे कि गवर्नमेंट जैसे ही 1 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा करती है तो वहीं मतलब एक ट्रांसपोर्टर मन माना किराया बढ़ा देता है। लेकिन उसके बरक्स जैसे ही गवर्नमेंट पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का ऐलान करती है तो किराए नामों में कोई कमी नहीं होती। लेकिन इस वक्त जैसे ही कोई कमी होती है तो फौरी तौर पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से किराया में मतलब जो भी कमी की जा सकती है वो की जाती है। वो जैसे ट्रांसपोर्टर्स बता रहे हैं कि रात को अगर कमी का ऐलान किया जाता है तो सुबह ही नए किराएनामे हमें मौसूल हो जाते हैं। बल्कि उन्होंने सिर्फ थोड़ी सी ये शिकायत ज़रूर की कि जब इजाफा होता है तो फौरी तौर पर किरायानामा मौसूल हमें नहीं होता। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। वहीं मतलब आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। तो कुछ लोग और मेरे साथ मौजूद हैं तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जब भी पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा होता है तो एक आम आदमी की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ सब क्या देखते हैं कि जैसे ही गवर्नमेंट पेट्रोल की कीमतों में, डीज़ल की कीमतों में इजाफा करती है तो एक आम आदमी के लिए क्या मुश्किलात हो जाती है? उसके लिए मुश्किलात ये ना कि अभी देख यहाँ से किराए पहले कम थे, मतलब नॉन एसी में आते थे 1800 से 2000 रुपये था, अभी वो 2500 तक हो गया और एसी जो है 3500 तक मांग रहे हैं। सही है, तो इसके लिए तो आवाम पे असर पड़ रहा है ना। हुकूमत के जेब में तो पैसा आ रहा है मगर जो नुकसान हो रहा है वो आवाम को हो रहा है। लेकिन हुकूमत कहती है कि जो हमने इदारे बनाए हुए हैं, जो RTA है वो फौरी तौर पे कंट्रोल करता है। जैसे ही मतलब डीज़ल की कमी में कोई कमी होती है तो फौरी तौर पर मतलब किरायों में कमी भी की जाती है। तो ऐसा देखने में आता है क्या कि ये सिर्फ बयानात की हद तक होता है? नहीं, हम तो जब भी पेट्रोल कमी आ जाती है ना, मगर हम हैदराबाद से इधर आते हैं ना तो हमारे को किराए में इतनी जल्दी कमी पे मशीन नहीं आती। हाँ, जो कब टाइम गुजर जाते तो फिर खामखा हो जाती है। और बात ये ना कि अब हुकूमत बोली कि हमने क्या करना, चलो जब पेट्रोल बढ़ाएंगे तो उनके तो कसूर नहीं है ना, वो तो खामखा किराया बढ़ाएंगे, मगर वो बढ़ाते 5 रुपये, यहाँ से बढ़ता है 500 किराया। ये चीज़ होती ना। तो क्या कहना चाहेंगे, गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे? अब गवर्नमेंट से हम क्या अपील कर सकते हैं? सही है, कोई आप बताओ अपील। वो बोले कि हम महंगाई ख़त्म करें मगर महंगाई डबल हो गई है। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं कि एक आम आदमी तो मतलब उसकी मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं और लोग हैं उनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान किराया में कमा पेशी सवारी तो पैसा भरती नहीं हैगी। सवारी पैसा भरती है तो कोई फैसल मुगल का पैसा भरती है। ये गरीब वाली गड्डियाँ इसमें 15-15, 20-20 सवारियाँ बैठ के जाती है तोड़ो तो डीजल के भी पैसे नहीं इनके पूरे होते हैं। ये भाईजान ये आपका आसान होएगा। ये निज़ाम बड़ा धर्म भरम हो रहा है। अड्डे में रौनक नहीं रही हैगी। ये तो अड्डा मुल्तान का अड्डा सारा से मशहूर अड्डा है, तो इसमें कोई किसी चीज़ की भी कमा पेशी नहीं है। इसी चीज़ की कमा पेशी है, सवारी का दिल टूट गया है, सवारी पैसे नहीं भरती। अब 2 रुपये बढ़ता है, ये 5 रुपये बढ़ा देते हैं, सवारी पे असर पड़ता है। क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से? यही कहेंगे, अपील करेंगे भाईजान रहम करो। रहम की अपील ही होती है जी, अल्लाह मियाँ राज़ी हो जाएगा इन पे। तो हुकूमत काम तो बहुत अच्छे कर रही है, फिर ये गरीब आदमी का नहीं भी देखना चाहिए इन्होंने। नहीं, हुकूमत तो ये कहती है कि जैसे ही हम रेट में कमी होती है पेट्रोलियम मसनूआत में तो फौरी तौर पे मतलब वो गवर्नमेंट कम भी करती है। हाँ जी, हाँ जी। तो जब इजाफा करती है तो कोई नहीं आता हमारे पास। अभी अलहदा कोई बोर्ड भी नहीं लग रहा, नहीं तो अलहदा पर्चे लाओ जी, चलान हो जाएगा। 10,000 का चलान इधर खड़े हो गए अपने भराएगा। तो जब इजाफा होता है तो जो आपकी एसोसिएशन तो कोई होगी तो वो बात करे जाके उस इदारे पे। ये कल को बात होगी, अल्लाह को हुक्म से। हमारा बहादुर भाई शादी थी हमारी, तो शादी से वेले हो गए, अल्लाह को हुक्म से जो तामन भाई बहादुर जो कर सकता है। मतलब जब वहाँ बात की जाती है तो फिर उस पर कुछ अमल दरामद? वो बहादुर भाई अल्लाह के हुक्म से वेलकम बंदा, अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह एक है, उसके बाद तो ये अवाम है। हाँ, जैसा हुक्मरान है वैसी हुकूमत चलेगी। महंगाई नहीं टूट सकती, महंगाई टूटा है तो गरीब आदमी का लक सीधा होता है। जी, तो भाई क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे? ये रोज़गार कर दिया, किराएदार हैं, ठीक है। अब मकान का किराया भी, घर का खर्चा भी सारा हमारे, अकेला हूँ उसके ऊपर है। बच्चे भी पढ़ रहे हैं स्कूल, ठीक है। चंगा भला सर्कट चल रहा था, अब फारग फिर रहा हूँ। ये बुजुर्ग हैं हमारे, इनसे पूछ लो, ये सारे हमारे कारोबार जानते हैं, क्या करता हूँ मैं क्या नहीं करता।
तो वो जो आपका कारोबार था वो क्या कोई इलीगल था, गैर कानूनी था? जो मतलब गैर कानूनी कैसे था? गाड़ियाँ रोड के ऊपर खड़ी हैं, गाड़ियाँ बंद कर नहीं देते। जो हमारी तरफ कंडा उठा लिया, फ्रूट उठा लिया, ये उठा लिया, रेड़ी पलट दी, हमारे सिर पे चढ़ते हैं। जो दीवार के साथ रेड़ियाँ लग रही हैं बिहाड़ी चौक, मदीना स्टैंड के आगे दीवार है आप ना, पीरा फोर्स की बात कर रहे हैं? हाँ जी, दीवार है ना वो मदीना स्टैंड के आगे, दीवार के साथ गाड़ियाँ तो इधर खड़ी हैं, ये नहीं रोकते जो रोड के ऊपर खड़ी हैं, हमारी तरफ भाग के आते हैं। क्या कहेंगे हजरत आप कि ये जो इजाफा होता है आए दिन, मतलब कभी डीजल की कीमतों में इजाफा हो जाता है, कभी पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो जाता है, तो उस पर आम आदमी की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है? इसमें तो हमारा ज़िंदगी गुजर गया ना, ये उतराव चढ़ाव में, उतराव तो नहीं है लेकिन चढ़ाव है, तो जाहिर बात है किराया तो बढ़ाएगा और गरीब के सर पर बोझ डालेगा, और क्या करना है। लेकिन जब कमी होती है तो फिर किरायों में भी कोई कमी होती है? तो कमी क्या होता है, 2 रुपए 3 रुपए लीटर होता है, जब बढ़ाता है तो 15-20 रुपए बढ़ाता है, तो इसमें क्या मतलब है कि वो क्या कमी करेगा। इस तरह मतलब है हर चीज़ रोज़ बरोज़। यही मुल्तान था कि मैंने 500 रुपये किराए पर आता था सवात से, अभी मैं किराया 3,000 3,500 भरवाता हूँ, तो रोज़ बरोज़ बढ़ेगा। अब पीछे वाले रेट पर हमें जब किराया मिल जाए हम खुश हो जाता है। जैसे आज जो मतलब है पीछे वाले रेट पर हमें किराया मिल गया, चलो 3,000, लेकिन आज सवेरे बढ़ा दिया है तो कल इंशाल्लाह परसों वो 3,500 करा देगा, और क्या। जी तो नाजरीन देख सकते हैं कि एक आम आदमी बहुत परेशान है। तो मैं यहाँ रियासत से अपील करूँगा कि खुदारा जहाँ जब हम देखते हैं कि इजाफा किया जाता है, जब पेट्रोलियम मसनूआत की बात की जाए या बिजली के बिलों की बात की जाए या किसी भी यूटिलिटी बिल्स में जब इजाफा होता है, तो वो डायरेक्टली असरअंदाज होती है एक आम आदमी पर। क्योंकि जो तनख्वाहदार तबका है, जिसकी तनख्वाह 30,000 है या 40,000 है, उसकी तनख्वाह में कोई इजाफा नहीं होता बल्कि उसके अखराजात में इजाफा हो जाता है। वो आदमी जो पहले से ही 2 वक्त की रोटी देने से दुश्वारी थी उसे अपने बच्चों की, तो जब वो इजाफा महंगाई में होगा तो उसके लिए कितनी मुश्किलात दरपेश होंगी। तो ये प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ ये होता है ताकि हम आम आदमी की आवाज़ वो गवर्नमेंट तक पहुंचा सकें, उन इदारों तक पहुंचा सकें जो कि शायद कोई दाद रसी कर सके इनकी। इस दुआ के साथ, या रब्बुल आलमीन, या रहीम, या करीम, या अर्हमुर राहिमीन, इस अर्ज़ मुक़द्दस को, इस पाक सरज़मीन को अमन का, खुशियों का गहवारा बना दे। अपने मेज़बान सैयद अज़ान शाह को इजाज़त दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।